नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पॉलिटिकल साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी के ऊपर और ये जो भारत की स्वतंत्र भारत में राजनीति इस बुक का नाम है। इसमें हमने अभी एक चैप्टर की बात कर ली है। एक चैप्टर को हमने 3 वीडियो में ख़त्म किया है। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्डिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम बात करेंगे नए चैप्टर की। उसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर, ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इसको बोलते हैं। तो हम चलते हैं हमारे नोट्सों की तरफ। और जैसा आपको भी देता है कि हम पहले चैप्टर में हम बात कर चुके हैं, राष्ट्र निर्माण के बारे में हम बात कर ली और हमने राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ इसके बारे में बात कर ली। हमने इसमें आपकी जो क्वेश्चन आंसर है, ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है, तो इसकी इनके बारे में मैंने आपको बताया था। और आज हम बात करेंगे इसकी एक दल के प्रभुत्व का दौर, सिंगल पार्टी डोमिनेंस इसको बोलते हैं। एक दल का प्रभुत्व का मतलब ये होता है कि सिंगल पार्टी मतलब एक दल का शासन हो, समझ लो। अब यहाँ देखो, आप देखो, ऐसे कहते हैं कि जब आज़ादी देश को प्राप्त हुई ना, तो अब तो एक लंबे समय तक स्वतंत्रता आंदोलन चला। और स्वतंत्रता आंदोलन में क्या होता है कि सभी दलों का लक्ष्य क्या होता है, सभी दलों का ये लक्ष्य होता है कि हम क्या करें, स्वतंत्रता प्राप्त कर लें एक बार। ओके, तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारत ने क्या किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने क्या है, ज़्यादा भूमिका निभाई। फिर क्या हुआ कि हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी को, और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। तो हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय हमारे यहाँ अंतरिम सरकार काम कर रही थी। अंतरिम सरकार का गठन इसलिए किया गया था ताकि जब तक परमानेंट सरकार नहीं आ जाए तब तक वो काम कर सके। अंतरिम सरकार का मतलब ये होता है अस्थायी सरकार। ओके, अब देखो हमारे सामने चुनौती क्या क्या आई। अब देखो हमने क्या है कि एक दल के दौर की हम बात करें तो हमें क्या है कि लोकतंत्र की स्थापना की थी हमारे देश में संविधान में। आपको पता है कि निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन आयोग के माध्यम से हमने सबसे पहले क्या किया, हमने निर्वाचन आयोग की स्थापना की और उस निर्वाचन आयोग ने क्या किया, निर्वाचन कराना स्टार्ट किया। तो पहला निर्वाचन 1951 में हुआ। उसमें निर्वाचन आयोग के सामने समस्या ये थी किस प्रकार से मतदाता को तैयार किया जाएगा, मतदाता सूची बनाई जाएगी और निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि आसान काम नहीं था, पहली बार हो रहा था इसलिए कठिन काम था। तो ये एक तो लोगों को एकत्रित करना, जागरूक करना और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना एकदम कठिन काम था। फिर बाद में ये सारी व्यवस्था करके फिर चुनाव का क्षेत्र है तो उनका सीमांकन किया गया, जिसको परिसीमन बोलते हैं, डिलिमिटेशन बोलते हैं। ठीक है, अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। ऐसे एरिए, ऐसे क्षेत्र जहाँ मतलब कि लोग पढ़े लिखे कम हैं, उनको क्या किया गया, जहाँ पढ़े लिखे कम हैं उनको क्या दिया गया, उनको भी मतदान के बारे में बताया गया, चुनाव के बारे में बताया गया। अब पहला जो चुनाव हुआ है उसमें हमारा जो चुनाव आयोग है ना, ये देखो चुनाव आयोग है और ये चुनाव आयोग की स्थापना हुई है, वो कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है जनवरी 1950 में। ठीक है, इसका प्रॉपर डेट तो 25 जनवरी है, 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई है। और पहले जो हमारे चुनाव आयुक्त उनका नाम था सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन पहले निर्वाचन आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। अब ऐसे कहते हैं कि इन्होंने सुकुमार सेन के नेतृत्व में जो काम हुआ उसमें करीबन मतदान केंद्र बनाए गए 2 लाख, और ये 2 लाख में मतदान केंद्र बनाए गए और 3200 MLA की सीट थी पूरे देश में और लोकसभा के MP थे 489 और लगभग 3 लाख लोगों को हमने क्या दी, ट्रेनिंग दी किस प्रकार से चुनाव करवाना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, अब ऐसे कहते हैं कि ये जो सुकुमार सेन है इसने हमारा पहला चुनाव करवाया और पहला चुनाव का जो रिजल्ट आया वो आप ऐसे कहते हैं कि दंग रह जाते हैं लोग। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि ये देश क्या है, कभी चुनाव करा ही नहीं पाएगा। एक ऑर्गेनाइजर के नाम से पत्रिका थी, उसने ये लिखा था कि ये तो
क्या एक सौदा हो रहा है, ऐसा कोई चुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या किया, हमने चुनाव करवाए। तो पहला चुनाव 1951 और 52 में हुआ। और जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसको बहुत अच्छी सफलता मिली। ठीक है, करीबन इसको 364 सीटें प्राप्त हुई 489 में से। और जो सेकंड नंबर की लार्जेस्ट पार्टी है वो कौन सी पार्टी बनी, सीपीआई बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 16 सीट जीती इसने। और राज्यों की हम बात करें तो कांग्रेस को लगभग राज्यों में क्या बहुमत मिला। और 3 राज्यों को छोड़ दें, उड़ीसा, केरल और मद्रास को छोड़ दें, तो यहाँ क्या है, इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करवाई थी। बाकी पूरे देश में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा था। और क्या है कि आगे चलकर जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनमें 1957 में सीपीआई क्या बनाती है, सरकार बनाती है। ठीक है, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस इतनी सफल क्यों हुई, इसके कारण क्या है। तो कांग्रेस की सफलता के ये कारण है, एक तो जवाहरलाल नेहरू जैसा बड़ा व्यक्ति इनके साथ था, वो उनका एक ऐसी उनकी लोकप्रियता इतनी शानदार थी। गांधी के बाद में इस बंदे की इतनी लोकप्रियता की थी कि लोग इसको पूछते थे। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी बड़ी बुक लिखी है। और इसके साथ में जो कांग्रेस है, इसकी जो विचारधारा थी ना, वो एकदम स्पष्ट विचारधारा थी। और कांग्रेस में हर प्रकार के, हर वर्ग के लोग थे। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, मजदूर, सारे लोग इसमें शामिल थे। और इसके साथ में इस पार्टी के पास अच्छा मौका तो क्या था कि इसने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण इस पार्टी की कांग्रेस ना, ये लगातार क्या है, जीतती गई। क्लियर है। तो इस प्रकार से 1952, 1957 और 1962 की हम बात करें तो ये 3 जो लगातार चुनाव हुए ना, इन तीनों चुनावों में क्या हुआ, इन तीनों चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। ठीक है, और इन तीनों चुनावों में जो कांग्रेस का प्रभुत्व है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वन पार्टी डोमिनेंस बोलते हैं, एक दल की सरकार है। अब देखो, अब एक तरफ तो क्या है, एक तरफ तो एक दल का दौर है, और दूसरी तरफ क्या है, विपक्ष का उदय हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं विपक्ष में सीपीआई है, सीपीआईएम है। तो ये क्या है, लगातार क्या है, सक्रिय हो रही थी और लोकतांत्रिक जो प्रतिस्पर्धा है इसमें भाग लेना चाह रही थी। तो विपक्ष का उदय हुआ। और जब तक वन पार्टी डोमिनेंस रहा, मतलब एक पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तो विपक्ष को क्या है, उठने नहीं दी गया। जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की, बीजेपी की सरकार है। और आपको पता है कि बड़े बड़े जैसे कॉकरोच जनता पार्टी है, जिसने आंदोलन किया है अभी, ठीक है, हैंगर स्ट्राइक की, लेकिन वो सरकार तो नहीं बदल पाए ना। तो इसी प्रकार से ये हमने ये देखा कि जो ऐसा कोई ऐसी कोई गवर्नमेंट जिसके पास पूर्ण मेजोरिटी है, तो वो क्या करेगी, वो अपना दमखम पूरा दिखाएगी। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने ये देखा कि एक दल के दौर का कैसे प्रभुत्व हुआ, और हमने किस प्रकार से चुनाव आयोग ने जो चुनाव करवाए थे उनमें कौन को कैसी कैसी उनकी क्या रही, कैसी कैसी भूमिका रही। और हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो चुनाव आयोग है उनके सामने कैसे कैसे संकट आए। और प्रथम आम चुनाव के बारे में हमने बात की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे द्वितीय आम चुनाव और तृतीय आम चुनाव और विपक्षी पार्टियों के बारे में बात करेंगे। तो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, पूछें। और ये नोट्स आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस एकेडमी एंड आपका हमारा जो व्हाट्सएप है जिसका हमने नंबर दे रखा है, तो आप नंबर लेकर हमें मैसेज कर दीजिए। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ओके, फिर भी कोई डाउट आए तो आप करें कमेंट। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।